हेलो एवरीवन, स्टडी फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कंकाल तंत्र के ऑनलाइन क्वेश्चन। पिछले वीडियो में हमने ये सब पढ़ लिया था कि कंकाल हमें क्यों चाहिए, क्या है कंकाल, किस लिए काम आता है, कंकाल कितने तरह के होते हैं, बाह्य कंकाल किस में पाया जाता है, आंतरिक कंकाल किस में पाया जाता है, ये सभी हमने देख लिया। और कितनी अस्थि पाई जाती है, एक हैंड में कितनी हड्डी होती है, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, कान में कितनी हड्डी होती है, कान की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, ये सब हमने पिछले वीडियो में देख लिया। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो उसे जाकर पहले देखिए। आज हम देखने वाले हैं वन लाइनर, ये सब हमने पिछले वीडियो में देख लिया है। तो आज हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं वन लाइनर से। बिना देरी के चैनल पे आते हैं, आइए और पूरा वीडियो देखिए, अपने स्किप किए हुए। और चैनल पर नए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियाँ होती है। अस्थियाँ माने तो बोन, बोन मतलब हड्डी। मानव शरीर में कुल 206 हड्डी होती है। वयस्क मानव शरीर में 206 हड्डी होती है। बच्चों में ये हड्डी की संख्या 300 होती है। और जो मतलब बाल अवस्था होता है उसमें 208 के आसपास होती है। नेक्स्ट है, कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या बताइए। तो कंकाल में जो मांसपेशियाँ हैं उसकी अनुमानित संख्या 700 है। 639 कहते हैं, लेकिन 700 के आसपास आप मान सकते हैं अनुमानित। मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। तो मानव शरीर के जो पसली होते हैं ये 12 जोड़े होते हैं, मतलब कि 24 होते हैं। और ये एक अस्टर्डम आगे होती है उससे जुड़े हुए होते हैं, पीछे मेरुदंड से। तो हमने पिछले वीडियो में ये सब पढ़ा हुआ है। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है। तो नवजात में होती है 300। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियाँ होती है। तो खोपड़ी में 8 नहीं 29 होती है। कान में कितनी हड्डियाँ होती है। तो एक कान में 3 हड्डी होती है। दोनों कान में बोले तो 6 हड्डियाँ हो जाएगी दोनों कान में, 3 × 2। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो स्टैपिज है। निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। तो लंबी हड्डी जांघ की हड्डी होती है, जिसे फीमर कहते हैं। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। फीमर। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती है, कैसी होती है। संधि होती है, मतलब खोखली होती है, मतलब कि ठोस, या ये नी के पास तो खोखली होती है, ऐसे ठोस होती है। टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है। टीबिया फेबुला किसमें पाई जाती है। तो टांग में। रकाब हड्डी मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है। तो रकाब जो हड्डी होती है वो कानों में पाई जाती है, जिसे स्टेप्स कहते हैं। सबसे छोटी हड्डी ये है। स्टोकी नालिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित होती है। तो स्टोकी नालिका जो है वो कानों में होती है मानव शरीर के। मनुष्य के मध्य कान की गुहा में कण अस्थियों के अतिरिक्त क्या होता है। तो मनुष्य के जो कान है तो उसके अंदर ये हड्डियों के अलावा वायु होता है। सपाट अस्थियाँ कहाँ होती है। तो सपाट अस्थियाँ का तो खोपड़ी में। शरीर को सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है। तो सबसे ज़्यादा जो मजबूत हड्डी होती है वो जबड़े में होती है, जबड़े की। निम्नलिखित में से किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक है। तो सबसे ज़्यादा पसलियाँ किस में होती है। सांप में। आप देखेंगे सांप इस तरह से होता है, इसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा पसलियाँ होती पाई जाती है। मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस अंग में उपास्थि होती है। तो नाक में। नाक में उपास्थि होती है। निम्न में से किस केशुर में बाह्य कंकाल नहीं होता है। तो किसमें बाह्य कंकाल नहीं होता। तो एम्फिबिया या उभयचर बोल सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संधि, संधि मतलब जोड़, ज्वाइंट, कोर संधि है। तो ये स्कंध। एस्टियोसाइट पाए जाते हैं। तो ये अस्थि में, बोन में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानव में एक बॉल तथा सॉकेट ज्वाइंट का एक उदाहरण है। तो कमर का जोड़ है, जोड़ जो है वो बॉल एंड सॉकेट का उदाहरण है। मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं। तो मांसपेशी जो हड्डी को जोड़ते हैं उसे टेंडन कहते हैं, या टेंडम बोल सकते हैं। और हड्डी को जो जोड़ता है उसे लिगामेंट कहते हैं। यहाँ देखिए, दो अस्थियाँ मतलब हड्डी आपस में जब एक दूसरे से संयोजी ऊतक से जुड़ी होती है उसे क्या कहते हैं। तो ये है लिगामेंट कहते हैं। मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है। तालुएं पर। कंकाल तंत्र के कौन अंग कहलाते हैं। तो अस्थियाँ, हड्डियाँ जो होती है वो कंकाल तंत्र के अंग कहलाते हैं। कंकाल तंत्र का अध्ययन किन 2 भागों में किया जाता है। तो बाह्य कंकाल और अतः कंकाल, अंतर का कंकाल। हड्डी किन कोशिकाओं से बनी होती है। तो हड्डी जो होती है मेसेंकाइमल कोशिकाओं से बनी होती है।
हड्डी किसके द्वारा विकसित होती है? तो हड्डी जो है मेसोडर्म के द्वारा विकसित होती है। कोशिकाओं से निकला कौन सा पदार्थ ऑस्टियोब्लास्ट की रचना करता है? तो ओसिन जो है ऑस्टियोब्लास्ट की रचना करता है। कीटों का बाह्य कंकाल किससे बनता है? जो कीटों का बाह्य कंकाल होता है वो काइटिन से बनता है। कंकाल का मध्य आधार कौन बनाती है? कंकाल का जो मध्य आधार वो केशरुक दंड बनाती है। दो कोशिकाओं के बीच का भाग किसके द्वारा भरा होता है? तो तंतुपस्थी पैड के द्वारा पौड। वयस्क मनुष्य में मेरुदंड कितना लंबा होता है? तो वयस्क मनुष्य में जो मेरुदंड है वो 60 से 70 सेंटीमीटर लंबा होता है। मेरुदंड में कितनी केशरुकी होती है? तो कितनी होती है? 33। केशरुक दंड को अन्य क्या नाम से जाना जाता है? तो रीढ़-खंभ। शाखास्थी, फ्रंटल जंतुकास्थी, झझरास्थी, पार्श्विकास्थी का किससे संबंध है? तो ये खोपड़ी से है। इसका आप इंग्लिश पेपर देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। नेजल कपलास्थी, लैक्रिमल अस्थियाँ, वोमर, पैलेट, मैक्सिलरी, मेडिवल, अस्पंची अस्थियाँ किससे संबंधित? तो ये चेहरे से। केशरुक दंड वक्षास्थी पसलियाँ किससे संबंधित? तो धड़ से। पसलियाँ कितनी अस्थियों से बनी होती है? तो पसलियाँ जो है वो 24 अस्थियों से मतलब हड्डियों से बनी होती हैं। अंगुली अस्थियाँ जो उंगली में होती है, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल से किसकी अस्थियाँ? ये सब ही हाथ की, हमें पीछे देखा भी है। तो टोटल हाथ में कितनी? एक हाथ में 30 हड्डियाँ होती है, दो हाथ में 60। तो पैर में, एक पैर में 30 पैर में हड्डी होती है और एक पैर में 30, तो कितना हो गया? 60 और 60 120 हड्डी से हमने गिन लिया। पटेला, टार्सल, मेटाटार्सल, फीमर, ट्यूबुला, फिबुला किसकी अस्थियाँ? तो ये पैरों की है। हमारे शरीर के मस्तिष्क कोष्ठ की अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो मस्तिष्क में 8 हड्डी होती है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित है? तो केशरुक रज्जु में, स्पाइनल कॉर्ड में। वयस्क मानव में कितनी अस्थियाँ होती है, मतलब हड्डियाँ होती है? तो वयस्क में 206। हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग कौन सा है? तो दंत वाला जो है एनिमल। एनिमल क्या है? एनामल जो है वो सबसे कठोर भाग है हमारे शरीर का। शाल्क क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या कार्य करता है? तो ऑपरेशन में जो ऑर्थोप्लास्टी तो वो जोड़ का प्रतिस्थापन करता है, मतलब जॉइंट जो है उसे रिप्लेसमेंट करता है। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? तो फीमर हड्डी जो कि भुजांग में पाई जाती है। केशरुक रज्जि में कितने जोड़ तंत्रिकाएं होती है? तो केशरुक रज्जि में स्पाइनल कॉर्ड में 12 जोड़ तंत्रिकाएं होती हैं। मानव शरीर की सबसे मजबूत पसलियां कौन सी है? तो जबड़े की। मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियों की कुल संख्या कितनी है? तो 29 मतलब 29। मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा कौन सी है? तो कोलम या स्प्लैक्नम गुहा। त्वचा पर चोट लगने के बाद इसका पुनरुद्भवन किसके द्वारा किया जाता है? तो घनाकार उपकाल के द्वारा। कांड्रा जो टेंडन है किसको जोड़ते? तो मैंने पीछे भी देखा था, जो कांड्रा हिंदी में होता है टेंडन को। टेंडन जो टेंडम जो होता है वो किसको जोड़ते हैं? पेशी को अस्थि से, मतलब हड्डी से, मांसपेशी को हड्डी से। लिंगामेंट किसको जोड़ता है? तो हड्डी को हड्डी से। स्नायु और कंडाएँ कैसी उत्काएँ? जो लिंगामेंट और टेंडन है वो कैसी टिश्यू है? तो ये संयोजी टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू। स्तनियों की अस्थि या उपास्थि में क्यों भिन्न होती है? तो ये हर्वसीयल नालिका के कारण अलग होती है। अस्थि का मैट्रिक्स किस प्रोटीन का बना होता है? तो ओसिन का बना होता है। अस्थियों की जगह मैं हड्डियाँ बोली। हड्डियों को कठोर बनाने वाले लवण मुख्यतः क्या होते हैं? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के फास्फेट होते हैं। मज्जा गुहा, मैरो कैविटी का निर्माण किस प्रकार का कोशिकाएं करती है? तो ऑस्टियोक्लास्ट करती है। ऑस्टियो का निर्माण किन ऊतकों से होता है? तो ऑस्टियोक्लास्ट के निर्माण से होता है। शिशुओं में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती है? तो ये 300। अस्थियों का निर्माण किन ऊतकों से होता है? तो संयोजी ऊतकों से होता है, पीछे भी देखा। मानव शरीर के किस अंग में सबसे अधिक अस्थियां की संख्या होती है? तो हाथों में, एक हाथ में 30 हड्डियां। किस प्रकार के संधियों जो जॉइंट्स हैं द्वारा हमारी खोपड़ी का अस्थियां परस्पर जुड़ी होती थी? अचल संधि की। अचल संधि जो होता है जिससे हम मूवमेंट नहीं कर सकते, मोड़ नहीं सकते, घुमा नहीं सकते। मनुष्य के कंकाल में कब्जा संधि जो हिंज जॉइंट का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, किन अस्थियों से का जॉइंट मिलता है? तो ये अल्ना जो हाथ में था और ह्यूमरस, ये सब किसके हाथ में पाए जाते हैं हड्डियाँ। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो 12। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी होती है? जबड़े की हड्डी जो है सबसे प्रबल होती है, मतलब मजबूत होती है।
मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिस, जो कानों में पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर, जो कि जांघों में पाई जाती है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? तो खोखली होती है। टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? तो टांगों में पाई जाती है। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो जांघों की होती है, जो कि फीमर हड्डी है। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती है? कैल्शियम की कमी से क्या होता है? वृद्धावस्था में हड्डियां कमजोर होती है। लोगों को बोला जाता है कि 30 साल की एज के बाद आपको कैल्शियम की गोली खाना चाहिए, क्योंकि 30 की एज के बाद जो मनुष्य की हड्डियां वो कमजोर होने लगती है। हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी पाई जाती है, मतलब कि सबसे छोटी हड्डी किसे पाई जाती है? तो स्टेप्स, जो कि कानों में पाई जाती है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? तो ठोस होती है। देखिए, हमारे शरीर का अधिकतम भार बना होता है, तो अधिकतम भार किसका? जल का है। एक वयस्क मानव शरीर में जल प्रतिशत कितना होता है? तो 65% होता है। मानव शरीर में होता है कितना? 70% पानी होता है, क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से मानना है। मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है हमारे मानव के शरीरों में। मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन। मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो कैल्शियम। इन सभी में देखिएगा ऑक्सीजन होता तो ऑक्सीजन मानते हैं। वयस्क मानव शरीर में हड्डी होती है कितनी? तो 206। मानव कंकाल में अब तक ज्ञात हड्डियों की संख्या कितनी है? 206 है। 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है कितना? तो 206 होती है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? तो स्टेपिस, जो कि कानों की है। हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी पाई जाती है, तो कानों में पाई जाती है। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है? तो 29 होती है। इसमें 28 दिया हुआ है, तो 28 आप मान लीजिए, 28 दिया ऑप्शन में, ऐसे 29 होगा खोपड़ी में। निम्नलिखित में कौन सा लवक मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो मानव हड्डियों में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? तो कैल्शियम फास्फेट। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े पाए जाते हैं? तो 12 जोड़े में पसलियाँ पाई जाती है, और संख्या में 24। 12 × 2 कर देंगे तो 24 हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? तो ठोस होती है। शार्क क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या करता है? तो ये खुले के जोड़ का प्रतिस्थापन करता है, मतलब रिप्लेसमेंट करता है। मैंने पीछे पढ़ाया था आपको। प्रत्यस्थ या इलास्टिक उत्तक टिश्यू जो होते हैं वो हड्डियों को एक साथ पकड़ रखते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? जो हड्डी और हड्डी को जोड़ते हैं उसे लिगामेंट कहते हैं, और जो हड्डी और मांसपेशी को जोड़ते हैं वो उसे हम लोग टेंडन कहते हैं। दांतों पर जमी परतें बनी होती है, तो दांतों पर जो जमी हुई परत होती है वो भोजन के कण होते हैं, थूक होते हैं, मुख अम्ल और बैक्टीरिया होते हैं। नाखून काटते समय दर्द नहीं होता, क्योंकि जब नाखून काटते वो नाखून की जो कोशिका है वो मृत कोशिकाओं की बना हुआ, जिसमें रक्त संचरण नहीं होता, मतलब रक्त नहीं जाता, इसलिए हमें नाखून और बाल काटते समय दर्द नहीं होता। तो नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव द्वारा बने रहते हैं, जिनमें रक्त संचरण नहीं होता है। अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किनकी आवश्यकता होती है? तो कैल्शियम फास्फोरस की। ऑप्शन 1 डी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? तो आयोडीन नहीं है। कैल्शियम, फास्फोरस, फ्लोरीन, ये सब क्या है? दांतों के लिए आवश्यक है। टूटी हड्डियों को जोड़ने हेतु निम्नलिखित में से किसका लेपन किया जाता है? तो टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का लेपन किया जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है? तो दंत वाल्व, इनामेल। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी कहाँ पाई जाती है? तो जबड़े में। मानव कंकाल तंत्र कुल कितनी अस्थियों से मिलकर बना होता है? तो 206 हड्डियाँ पाई जाती है मानव शरीर में, तो 206 हड्डियाँ। मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियाँ होती है? तो 206 होती है। एक वयस्क शरीर में कुल कितनी अस्थियाँ पाई जाती है? तो 206। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर, जांघ में पाई जाती है। मानव कंकाल का परीक्षण किसके लिए किया जाता है? तो आंतरिक आयु के लिए किया जाता है मानव कंकाल का परीक्षण। मानव मस्तिष्क का भार लगभग कितना होता है? तो 13.5 किलो होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसमें अत्यधिक पसलियाँ पाई जाती है? तो सबसे ज़्यादा किसमें पाई जाती है? तो हमें पीछे पड़ा था सांप में। ऑस्टियोसाइट कहाँ उपस्थित होता है? तो ये हड्डियों में होता है। ऑसिपिटल कहाँ उपस्थित होता है? ये कपाल में होता है ऑसिपिटल। मानव शरीर में उपास्थि, जिसे कार्टिलेज कहा जाता है, वो कहाँ पाया जाता है? तो नाक में। मानव शरीर में कुल कितने केशरों के खंड होते हैं? तो 33। जो
केशरुकी में जो हड्डियाँ होती हैं तो 33 होती है। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? वो जांघ की हड्डी है, फीमर। हिंज जोड़ कहाँ पाया जाता है? कोहनी में। मानव शरीर में सर्वाधिक कठोर पदार्थ कौन सा है? तो दंतवाल, जिसे हम एनामेल कहते हैं। कर्ण अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो एक कान में 3 हड्डियाँ होती है, दोनों कानों में 6 हड्डियाँ होती हैं। वो संयोजी ऊतक जो अस्थियों तथा पेशी को जोड़ता है वो टेंडन होता है। हड्डी बनने का परीक्षण बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट मानवों में क्यों किया जाता है? तो उम्र की जांच के लिए। अभी जस्ट हमने पीछे देखा है। निम्नलिखित में से मानव शरीर में उपस्थित कंदुक उलूखल संधि का उदाहरण है नितंब। स्टेप्स अस्थि मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? तो ये कानों में पाई जाती है, सबसे छोटी हड्डी है। छाती के आसपास की हड्डियों को क्या कहा जाता है? तो रिब्स कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छी हड्डी नहीं है? एक अच्छी हड्डी कौन सी नहीं है? तो कंधा का। ज्वाइंट एवं हड्डी की सतह को कौन मुलायम बनाती है? तो कार्टिलेज। दो अस्थि एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी हो सकती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे स्नायु कहते हैं, मतलब कि लिगामेंट। मनुष्य के शरीर में वर्टिब्रेट निम्न में से किसका भाग होता है? तो ये रीढ़ की हड्डी का भाग होता है, वर्टिब्राइकल। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी संधि कौन सी है? जॉइंट कौन सी है? तो ये जांघ की हड्डी होती है, वही फीमर। किसी जंगम जोड़ पर जो मूवेबल जॉइंट को दो हड्डियों के बीच पर जाने वाले स्नेहक पदार्थ को क्या कहते हैं? तो साइनोवियल द्रव कहते हैं। कौन सा खनिज हड्डियों के लिए आवश्यक है? तो कैल्शियम सबसे ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि हड्डियाँ जब कमजोर होती है तो लोग डॉक्टर क्या कहते हैं? कैल्शियम की मेडिसिन खाओ। तो हमने आज ये कंकाल तंत्र खत्म कर दिया है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप पिछले वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि पिछले वीडियो में आपको बहुत सारे क्वेश्चन समझ में आएगा और बहुत से इंपॉर्टेंट बातें उसमें दी गई है। तो आपको ये वीडियो कैसा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि मुझे उसी से मोटिवेशन मिलेगा, ताकि मैं और आगे वीडियो बना पाऊँ आपके लिए अच्छे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और करंट अफेयर्स की भी अगर आपको क्लास चाहिए तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। और बिहार पुलिस का किसका एग्जाम है वो भी हमें कमेंट करके बताइएगा, कौन किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं और कौन कौन ये वीडियो देख रहा है। फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, बाय।